हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके बीच एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं और इस टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रपति। यानी अब तक भारत के कितने राष्ट्रपति हुए और उनकी क्या क्या विशेषता है, इस वीडियो में इसी का डिस्कस करेंगे। चलते हैं, समय को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए और देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये 2 बार रह चुके थे, ठीक है ना। तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब से कब तक, 1950 से 1962 तक प्रथम राष्ट्रपति थे भैया, ठीक है ना। प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और 2 बार राष्ट्रपति ये रह चुके थे। आगे देखते हैं, भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो दूसरा राष्ट्रपति भी भारत का पूछा जाता है, ठीक है ना। भारत का दूसरा राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन जी तीसरे राष्ट्रपति भी थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। पूछा जाता है कि कौन से प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो आप बताएंगे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन। कौन थे भैया, डॉक्टर प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। जाकिर हुसैन किस क्रम के प्रधानमंत्री थे, किस क्रम के राष्ट्रपति थे, तो तीसरे क्रम के राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के, तीसरे क्रम के, ठीक है ना। अब देखिए, अभी तक आपके 3 क्वेश्चन। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरा वाला वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है तीसरे वाले से क्या हो सकता है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना। कार्यकाल के दौरान ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। किसके, डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन भी कार्यकाल के दौरान ही हुआ था, ठीक है ना। इनका निधन हो गया और जब इनके निधन हो गया तो प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन से बने थे, आपको पता है, ठीक है ना। बी के गिरी जी प्रथम कार्यवाहक क्या थे, राष्ट्रपति हुए। और उस राष्ट्रपति के बाद आपको ये पता होगा प्रथम कौन से ऐसे न्यायाधीश हैं जो प्रथम बार राष्ट्रपति का कार्यभार संभाले हैं, तो ये भी आपको पता है, न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है ना। ये ऐसे राष्ट्रपति थे कि 5वें नंबर के थे। किस क्रम के, 5वें क्रम के ये थे भैया। और 5वें क्रम के होने के बाद ये प्रथम ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए थे, ठीक है ना। तो ये जान लीजिए, प्रथम न्यायाधीश थे, न्यायाधीश प्रथम जो किस पर कार्य किए थे, राष्ट्रपति के पद पर। किसके पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, ठीक है ना। और कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कैसा राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो गया था, उसके बाद बी गिरी जी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। और उसके बाद फिर प्रथम मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीश कौन थे, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। ये प्रथम न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को संभाला, ठीक है ना। कब से कब, 1969 से लेकर 1969 तक ही रहे, ठीक है ना। फिर चुनाव होता है, फिर बी गिरी जी राष्ट्रपति बनते हैं और भारत के 6वें राष्ट्रपति हो जाते हैं। कौन से राष्ट्रपति, 6वें राष्ट्रपति। कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा, तो देख लीजिएगा। पूछेगा कौन से ऐसे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति बन गए, ठीक है ना। तो बी गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और उसके बाद फिर राष्ट्रपति बन गए, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा। पूछता है कौन से प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, तो बी गिरी। और कौन से राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने, तो बी गिरी। 7 नंबर को देखते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना।
ये भारत के 7वें राष्ट्रपति के व्यक्ति के रूप में काम किए थे, व्यक्तिगत के रूप में। कब से कब तक? 1974 से 77 तक। इनका भी निधन क्या हुआ था? कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। कार्यकाल के दौरान ही इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। और अगर अभी तक आप देखिए, ठीक है ना, आप देखिए बाकी कुछ है नहीं, जिनकी विशेषता है उनको बता देते हैं। इनके मृत्यु के बाद फिर जब मृत्यु हुआ तो तुरंत चुनाव होगा नहीं, चुनाव होगा 6 महीने बाद राष्ट्रपति का, उसको बनाया जाए। फिर BD दत्ती साहब ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला 7वें व्यक्ति के रूप में। फिर 90 नंबर के जो राष्ट्रपति है नीलमा संजीव रेड्डी। पूछता है कौन सी जो है निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति थे? तो नीलमा संजीव रेड्डी जी निर्विरोध क्या थे? भारत के राष्ट्रपति थे। कैसे राष्ट्रपति? निर्विरोध, यानी इनके विरुद्ध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीलमा संजीव रेड्डी, ठीक है ना। कब से कब तक? 1982 से लेकर 87 तक, सॉरी 77 से लेकर 82 तक, ये वाला है 77 से लेकर 82 तक। बहुत बार पूछा गया कौन से भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध हैं? तो नीलमा संजीव रेड्डी। किस क्रम के नीलमा संजीव रेड्डी राष्ट्रपति हैं? तो आप बताएंगे 9वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। कौन? नीलमा संजीव रेड्डी जी, ठीक है, नीलमा संजीव रेड्डी जी। और प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति हैं। और किस क्रम की हैं व्यक्तिगत के रूप में? तो 9वें क्रम की हैं, ठीक है ना। इनकी ये विशेषता याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं? तो नीलमा संजीव रेड्डी। किस क्रम के हैं? तो 9वें क्रम के हैं, ठीक है ना, नीलमा संजीव रेड्डी जी, ठीक, 9वें क्रम के हैं। और निर्विरोध राष्ट्रपति रहे कब से कब तक? 1977 से लेकर 82 तक, ये है। उसके बाद 10वें नंबर पर ज्ञानी जैल सिंह आते हैं। कब से कब तक? तो 1982 से लेकर 1987 तक, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। वीटो पावर आप जानते हो ना, अनुच्छेद 111 के तहत है। राष्ट्रपति की अपनी शर्त होती है कि अगर आप किसी कानून को बनाने के लिए उसको देते हैं तो उसकी इच्छा है तो वो पुनर्विचार के लिए दे सकता है, या तो वो क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है, या तो सीधे साधे कुछ बिना कहे अपने जेब में रख सकता है। तो वीटो पावर है, ठीक है ना। वीटो पावर जो है, वीटो पावर अनुच्छेद 111 में है और इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था अनुच्छेद, ठीक है ना। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति थे किसी ने वीटो पावर का अनुच्छेद 111 का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन ज्ञानी जैल सिंह। पूछा जाता है भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था? तो आप बताएंगे ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। किसके? तो डाक व्यवस्था के उपलक्ष्य में इन्होंने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। तो चलिए आगे चलते हैं 11वें नंबर पर। तो ज्ञानी जैल सिंह की ये एक विशेषता थी जो ज़्यादा पूछा जाता, वीटो पावर इस्तेमाल करने वाले राष्ट्रपति, तो ज्ञानी जैल सिंह। आगे देखते हैं 11वें क्रम के आर वेंकटरमण जी हैं हमारे 11वें क्रम के। ये प्रथम दलित राष्ट्रपति थे, प्रथम दलित। दूसरे राष्ट्रपति कौन है? आपको पता है इस समय जो हैं, ठीक है ना, रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 12वें नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं, 92 से 97 तक, ठीक है ना, 92 से 97 तक। फिर आगे देखते हैं 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं KR नारायण, 1977 से लेकर 1902 तक। अच्छा देखिए KR नारायण को लेकर और R वेंकटरमण को लेकर देख लीजिएगा। शायद हमारे हिसाब से R वेंकटरमण जी नहीं थे दलित राष्ट्रपति, ये थे KR नारायण थे। वैसे आप दोनों सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे KR नारायण को हम प्राथमिकता देंगे, वहाँ गलती से निकल गया था। अब देखते हैं 14वें नंबर के जो हमारे राष्ट्रपति थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। रामेश्वर, तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 14वें क्रम के राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखिएगा भैया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है ना। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मिसाइल मैन कहा जाता है भैया,
क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन, ठीक है ना। ये 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे और इन्होंने अपने काल में जो है बहुत ही अच्छा काल रहा और जिसमें तीव्र विकास भी हुआ, ठीक है ना। तो APJ अब्दुल कलाम कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे, तो आप बताएंगे 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के, 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। और पहले वैज्ञानिक थे जो राष्ट्रपति बने हुए थे, ये भी जान लीजिए। पहले वैज्ञानिक थे जो क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। आगे देखते हैं 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है, तो 15वें नंबर की राष्ट्रपति आपको पता है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति और 15वें नंबर की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी, ठीक है ना। 15वें क्रम की प्रधानमंत्री कौन थी व्यक्ति के रूप में। वैसे तो व्यक्ति की अगर कार्यवाहक को हटा दीजिए ना, तो देखिए 15वें नंबर पर है ना, अभी तक कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं, अगर आप इनको देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि सच घटना क्या है, कौन से क्रम की ये है, ठीक है ना। तो देख लीजिए 1 कार्यवाहक, 2 कार्यवाहक, 3 कार्यवाहक, तो 15 में से 3 घटा दीजिए तो 12वें क्रम की राष्ट्रपति हो जाएंगे, लेकिन व्यक्तिगत के रूप में 15वां रहेगा, ठीक है ना। भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी भैया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी, ठीक है ना। और उसके बाद 16वें क्रम के राष्ट्रपति कौन थे, प्रणब मुखर्जी जी थे 2012 से लेकर 2017 तक। और ये देखिए 14वीं राष्ट्रपति जो हैं, ठीक है ना। देखिए हमने कहा ना श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी कौन से 12वें, ठीक है ना। और वो देखिए 14वें राष्ट्रपति के रूप में, व्यक्तिगत के रूप में 17 और क्रम के रूप में 14वें राष्ट्रपति के रूप में कौन है, रामनाथ कोविंद। और ये वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, वर्तमान के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। और देखिए इनके बारे में और जान लीजिए, ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। और किस पार्टी से हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से हैं, ठीक। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इसी छोटे टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, ठीक है ना। आज का सफ़र यहीं तक, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।